जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, विधायक बाल मुकुंदाचार्य के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। धार्मिक भावनाओं को उकसाने सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। मानक चौक थाने में ये एफआईआर दर्ज। विधायक बाल मुकुंदाचार्य सहित अन्य लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने इसे लेकर अब औपचारिक रूप से जानकारी दी है। ये बेहद महत्वपूर्ण भी है क्योंकि हालांकि कानून हर किसी के लिए बराबर होता है, लेकिन कानून को हाथ में हम नहीं ले सकते। ये कानून का काम है पूरी प्रक्रिया अपनाना, लेकिन अगर कानून को अगर लोग हाथ में लेने लगेंगे तो फिर उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। तस्वीरें जो कल देर रात जोरी बाजार से सामने आई थी वो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं थी। जाहिर तौर पर पूरे देश भर में गुस्सा है पहलगाम आतंकी हमले को लेकर, और सभी धर्म के लोग एक साथ एक ही जाजम पर भारतीय होने के नाते खड़े हैं उस मृतक के परिजनों के साथ। लेकिन प्रदर्शन के दौरान जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, या जोरी बाजार से जो तस्वीर सामने आई वो वाकई में अशोभनीय थी। लेकिन फिलहाल विधायक बाल मुकुंदाचार्य और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सीनियर स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। सत्यनारायण, जैसे कि आपने पहले ही क्लियर कर दिया था, लेकिन अभी पुलिस कमिश्नर द्वारा पूरी जानकारी दी गई औपचारिक रूप से, आपसे अपडेट लेना चाहेंगे। जिस प्रकार की घटना रात को हुई है वो घटना नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि जयपुर शहर हमेशा से शांत शहर रहा है। यहाँ के लोग एक दूसरे का सुख दुख में शरीक होते हैं, एक दूसरे की खुशियां बांटते हैं। लेकिन जब ये घटना सामने आई उसके बाद में एक समाज विशेष के लोगों ने सड़क पर आकर प्रदर्शन किया और पुलिस से प्रशासन ने मांग करी कि हम लोग शांत हैं, बिल्कुल हम लोग भारतीय के नागरिक हैं, कानून को मानने वाले हैं, लेकिन धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। और जिसने इस पर कृत्य किया है उसके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। तो लोगों की मांग बढ़ी, प्रदर्शन बढ़ा, और जैसे प्रेशर आया पुलिस के ऊपर तो उसके बाद में हवा में विधायक जो बाल मुकुंदाचार्य हैं उनके खिलाफ और अन्य खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कर लिया गया है। क्योंकि वे एक विधायक है तो ऐसे में इस मामले की जांच सीआईडी सीबी करेगी। और फिलहाल मानाचौक थाने की जो एफआईआर की प्रति है वो आज सीआईडी को भेजा जाएगा, मामले का अनुसंधान किया जाएगा। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में शांति का माहौल है, हालांकि तनावपूर्ण माहौल है, लेकिन कंट्रोल कर रखा है पुलिस ने। करीबन 5,000 से अधिक जो पुलिस कर्मियों को जाप्ता है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। 3 आरएसी कंपनी है उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। एसटीएफ की जो कंपनी उनको तैनात किया गया है। तो लोगों से अपील की जा रही है कि शांति व्यवस्था को कायम रखें, अमन चैन बनाए रखें, और जो हमारी तहजीब है ये गंगा जमुनी तहजीब उनको बनाए रखने में पुलिस का साथ देवे, जिससे कि आने वाले समय के अंदर ऐसी घटनाओं पर पूर्ण से रोक लगाई जा सके। पूनम, बिल्कुल, और ये बेहद अहम भी है, बेहद जरूरी भी है और खास संदेश भी है। वाकई में सत्यनारायण, लेकिन ऐसे में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, माहौल को संभालने की कोशिश की जा रही है, इस पर भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन फिलहाल अभी क्या कुछ चल रहा है जोरी बाजार में हुए इस बवाल के प्रकरण को लेकर, यह भी हम दर्शकों को बता देते हैं, फिर आपसे अपडेट लेंगे। दरअसल देर रात शुरू हुए बवाल के बाद अब शांति का माहौल, पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ की सूझबूझ से शांति कायम हुई है और अब जाकर पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस भी ली है। तस्वीरें आपको अभी की दिखा रहे हैं। फिलहाल एहतियात के तौर पर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात है, पुलिस के सभी आला अधिकारी फील्ड में मौजूद हैं। सत्यनारायण शर्मा सीनियर स्पेशल रिपोर्टर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस पूरे प्रकरण पर। सत्यनारायण, जैसे कि आपने कहा था कि शांति कायम है, वो हम तस्वीरों में दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि पूरा राजधानी जयपुर ही नहीं पूरा राजस्थान ये जानना चाहता है कि आखिर ये जो हुआ वो क्यों हुआ, और अगर हो गया है तो फिर से ना दोहराए और अभी शांति कायम रहे। क्या वाकई में वो सब कुछ है जो हम देख पा रहे हैं? फिर से कोई ऐसी स्थिति बनने की गुंजाइश नजर तो नहीं आ रही है? देखिए, पूर्ण शांति का माहौल है यहाँ पर। हालांकि तनाव जरूर है, आपस में तनाव जरूर है, लेकिन कंट्रोल में है। इसीलिए शायद पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रामेश्वर सिंह यहाँ पर खुद नजर गड़ाए बैठे हैं और अभय कमांड के जरिए चप्पर पर नजर रखी जा रही है। एसटीएफ और आरएसी कंपनी यहाँ पर तैनात की गई है। और जो लोग हैं उनके बड़े बुजुर्गों से बैठकर पुलिसकर्मी अपील कर रहे हैं कि राजधानी की जो फिजा है उसके अंदर जहर ना घोले, बल्कि अमन चैन को बनाए रखें। और तमाम जो थानाधिकारी है, तमाम जो फील्ड अधिकारी हैं, उनको फील्ड में ही रहने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि पूरे राजस्थान के अंदर जो पहलगाम के अंदर हमला हुआ, उस हमले के बाद में पूरे राजस्थान में अलर्ट जारी है, पूरे देश में अलर्ट जारी है। लेकिन जयपुर में जो रात को घटना हुई है उसके बाद में और अधिक सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, पुलिसकर्मियों की तैनाती बढ़ाई गई है। और जो संवेदनशील स्थल है वहां पर पुलिस के पिकेट्स लगाए गए हैं, जिससे कि जो रात को घटना हुई है उसकी पुनरावृत्ति को रोका जा सके। पूनम, और लोगों से अपील की गई कि वो शांति व्यवस्था बनाने के अंदर पुलिस का साथ देवे। और क्योंकि शादी का सीजन है, लोग
खरीदारी करने के लिए चोरी बाजार आते हैं, तो ऐसे में उनको दिक्कत ना हो, यातायात प्रभावित ना हो, तो ऐसे में जुलूस वगैरह निकालने पर भी पूर्ण से यहाँ पर रोक लगाई गई है। परकोटे में शांति व्यवस्था बहाल कराने का प्रयास किया जा रहा है। पूनम, ठीक है, बहुत जरूरी भी है, बहुत अहम भी है। बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए, अपडेट देने के लिए सत्यनारायण आपका।